डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर सर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लिख तो लीड है, नेगेटिव और एक डेंजरस विलेन भी है। डायरेक्टर साहब, कौन सी खटारा गाड़ी का आपने टिकट बुक करा दिया है? आपको कहा था ना मैंने फ्लाइट का टिकट बुक कराने के लिए, फिर आपने ये खटारा ट्रेन का टिकट बुक करा दिया। आप बोलिए राइटर साहब, क्या बोल रहे? प्रोड्यूसर मैं हूँ, पैसा मेरा लग रहा है पानी की तरह। 10 फिल्में हिट दी है, 10। सर जी मेरी बात तो सुनिए ना, हम फ्लाइट भी ले सकते थे, लेकिन इस सफर से मैं आप लोगों को कुछ फील कराना चाहता था। फील कराना चाहते थे? बोलिए क्या फील कराना चाहते हैं? मेरी कहानी एक बहुत ही खतरनाक खूनी बेराम पर बेस्ड है, जिसने बहुत दर्दनाक अपराध किए हैं और बहुत से लोगों को मौत की नींद सुलाई है। और आज से 100 साल पहले इसी रूट पे बेराम ने एक खौफनाक क्राइम किया है। खून कैसा? कोई चीज क्या हुआ भाई? क्या छोड़ो यार मेरी कहानी। अब बोल। नहीं बोल। तो 100 साल पहले ट्रेन टनल में घुसती है। हमने किसी भी पैसेंजर को जाने नहीं दिए, सारे यही हैं। हटो 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 हटो, हटिए 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 हटिए, आइए। हाँ, किसी के शरीर पे कोई चोट वोट का निशान तो है नहीं। सबकी मौत गर्दन टूटने की वजह से ही हुई है। देखो जरा तुम लोग चेक करो, देखो कोई आईडी वगैरह मिलता है क्या। इनका सामान भी चेक करो। बाहर पूछते हैं इन लोगों से। मुझे कोई बता सकता है आप में से ये सब कैसे हुआ, किसने किया होगा खून? सर, कंपार्टमेंट में अंधेरा था, इसलिए देख नहीं सके। दिन के वक्त कंपार्टमेंट के अंदर अंधेरा कैसे? सर, ट्रेन सुरंग में चल रही थी, इसलिए अंधेरा था। मतलब अंधेरे का फायदा उठाया खुद ही और सबको मार डाला। सर, लूटपाट का एंगल लगता है। अच्छा, जब ये ट्रेन सुरंग के अंदर गया उससे पहले कंपार्टमेंट में किसी को देखा जिस पे शक हुआ हो, कुछ गड़बड़ लगा हो, कोई चोर या लुटेरा? नहीं सर, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा, लेकिन टनल में घुसने से पहले क्या हुआ भाई? चीखने की आवाज सुनी थी। किसके चीखने की आवाज सुनी थी? सर, मैं तो बाथरूम गया था सर। बाथरूम में एक आदमी की लाश देखी, मैं इतना डर गया कि मेरी चीख निकल गई। मतलब पहले इस आदमी की मौत हुई, उसके बाद बाकी लोगों की। बेटे, कुछ मिला क्या? सर, ये आई कार्ड मिला है। ये आदमी ट्रेन में वेटर था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि काम को अंजाम देने के लिए ट्रेन में वेटर बना घूम रहा था? हो सकता है। एक बात बताओ, क्या आप में से किसी को भी किसी पर शक हुआ था, किसी आदमी पर? हो सकता है वो पीटर का एड्रेस पहन कर आया हो या फिर रेलवे का कोई स्टाफ हो। हाँ सर, एक आदमी था, बहुत
पतला सा और उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी मूछें, बहुत अजीब सा लग रहा था। सर मैंने देखा वो मोटा सा था और क्लीन शेव था सर उसका। फिर एक काम करो, रेलवे बुकिंग ऑफिस से रिजर्वेशन का चार्ज मंगाओ, देखो इस बोगी में कितने लोग बैठे थे और क्या सभी के सभी पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद हैं या फिर गायब हुए। हाँ? अच्छा, ये इनके पास वाली सीट पे कौन बैठा था? मैं फिर तो तुम्हें पता ही होगा क्या हुआ था, किसने किया था। नहीं सर, सब कुछ जितनी जल्दी में हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने तो सिर्फ वो लाल कपड़ा देखा अंधेरे में, वो। तो लाना बात सर कपड़ा कहीं खूनी का तो नहीं? सर ये खूनी का ही है सर। तुम्हें कैसे मालूम कि ये कपड़ा खूनी का? मुझे पता है सर, सब कुछ पता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एक मिनट, क्या कहा? तुम्हें सब पता है? क्या मतलब है? 100 साल पहले इस बैराम ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है। ये देखिए, मैंने तो सुना है कि वो बुरी शक्तियों से बात भी कर सकता है। हाँ पर उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है। क्या? हाँ, अब मान लो कि वो सामने से निकल जाए या फिर हमारे पास आकर बैठ जाए, तब भी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ये बैराम है। ये बात तो है। सावित्री? अगर सावित्री आए तो वहां कौन बैठी है? सावित्री! 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 कौन? सावित्री तो यहाँ पर है। जीजाजी खुद सावित्री को किसी ने मार डाला, उसकी लाश है अंदर। तो ये कौन है? बैराम आ गया। उसका नाम बेराम था। मारने के बाद वो अपनी निशानी छोड़ देता था, लाल रुमाल। बहुत ही खतरनाक खूनी डाकू था और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। तुम ये सब कैसे जानते हो? सर मैं एक फिल्म राइटर हूँ और बेरहम के बारे में काफी रिसर्च किया। और सर 100 साल पहले आज ही के दिन ऐसा ही हुआ था। तो तुम्हारा ये कहना है कि 100 साल के बाद ये बहराम जिंदा हो गया और अब फिर से लोगों के खून कर रहा है? हाँ? जी सर। एक बात बताओ, इस सब में तुम कैसे बच गए? सर ये तो भगवान का करिश्मा ही कह सकते हैं। भगवान का करिश्मा या तुम्हारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने मार दिया इन सबको? सर कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक फिल्म राइटर हूँ, खूनी नहीं। क्या बात है मैम? आप कुछ बताना चाहती हैं? देखिए घबराइए मत, जो भी बात है साफ साफ बोलिए।
मैम, ये आदमी आधे घंटे से अपने सीट पे नहीं था। कब की बात है ये हादसा होने के बाद। जब ये खून हुए तुम कहाँ थे? सर ये लेडी झूठ बोल रही है सर। मैं वॉशरूम गया था। वॉशरूम? वहां पे तो लाश पड़ी थी, दिखाई नहीं पड़ी तुम्हें? हैं? बता, क्यों मारा इन लोगों को? हाँ? सर मैंने नहीं मारा सर, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ सर। ये मेरा मोबाइल है सर। ये मेरा मोबाइल है। ये लो, चलो। इस राइटर रघु को साथ में ले लो, ब्यूरो में इस बहराम के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करेंगे इससे। अरे रघु ने कुछ बताया क्यों करवाया खून उसने? नहीं सर, एक ही रट लगा रखी है इसने। मैं एक राइटर हूं, मैं बहराम के ऊपर फिल्म बना रहा हूं और इसीलिए इंटरनेट से जानकारी निकाली थी बहराम के बारे में। ये लो पूर्वी, जरा देखो तो इंटरनेट पर बहराम के बारे में क्या पता चलता है क्या इतिहास उसका? सर इसमें लिखा है कि बहराम एक बहरोपिया था और बहुत ही खतरनाक खूनी था। लोगों को बेरहमी से मारता था। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो बुरी आत्माओं में विश्वास रखता था। हाँ, 100 साल पहले ट्रेन में एक खौफनाक हादसा हुआ था। वो हादसा बहराम ने किया था, पर बहराम पकड़ा नहीं गया। सर ये किसी नामचीन एरिस्टोक्रेट उसकी फैमिली का खून भी किया गया था। बहराम ने मारा था फैमिली को। वेल, हमने सुना है बेरम बहुत डेंजरस किलर है। बहुत लोगों को खून कर चुका है। अरे भाई साधारण सा अपराधी है। हमारा बेटा कहाँ है? इतनी बड़ी डील फाइनल होने जा रही है, उसे यहाँ होना चाहिए। बस आता ही होगा। आप प्लीज डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए। वेल मिस्टर विक्रम, हमने डिसाइड किया है तुम्हारी कंपनी को रेल रोड बनाने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। इस बात पे तो जश्न होना चाहिए। प्रवीण जी, हम इस डील से बहुत खुश हैं और आपकी कंपनी को खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। थैंक यू, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है। सिक्योरिटी का इंतजाम तो पूरा है ना? कहीं बहराम आ जाएगा तो जश्न अधूरा रह जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए विक्रम ने, और जब तक ये हैं तब तक चिंता की कोई बात ही नहीं है। आज तो आप इस शहर के बेहतरीन कुक का और हमारे हाथ से किए हुए शिकार का खाना खाएंगे। अभी तो शुरुआत है प्रवीण जी, धीरे धीरे मैं आपसे आपका सब कुछ ले लूंगा। सब कुछ। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा जी, ये तो शक्तियों का आदेश है। उन्होंने आपको चुना है, ये तो आपकी खुशनसीबी है। आपको विशेष अधिकार मिलने वाला है, जैसे कि आपके बेटे को मिला था। देखना चाहेंगे? देख लीजिए, टेबल के नीचे
आपके पर्सनल बॉडीगार्ड के बॉडी के अंग है। बेराम? सर, सब कुछ ठीक वैसे ही है जैसे 100 साल पहले बेराम ने किया था। ठीक कह रही हो। वैसा ही लाल स्कार्फ है, घर वही, खून करने का तरीका भी वही, गला काट के। और उस वक्त भी मेज पे 8 लोग थे, आज भी 8 लोग हैं। सर ये देखिए, ये गले पे चेन का खींचने का निशान है सर। यहाँ चोरी भी हुई है। क्या मालूम है तुमको इसके बारे में? किसने किया ये सब है? सर इन्हीं मेहमानों से एक था सर, वो रईस सा बूढ़ा आदमी था, वो उस टेबल पर बैठा था सर। कि बूढ़ा आदमी खून कर रहा है या फिर कोई बहरूपिया भेस बदल के लोगों को मार रहा है जैसे बैराम करता था। उस बूढ़े ने सबको मार डाला, तुम्हें नहीं मारा। सर अचानक से लाइट चली गई और मैं लाइट ठीक करने बाहर गया, तभी यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज है। बिल्कुल अंधेरा था सर, और जब मैं आया तो अचानक लाइट आई और देखा कि यहाँ सारे लोग मरे पड़े हैं सर। वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया और वो चला गया। ट्रेन में राइटर और यहाँ पे ये जानबूझ के इन लोगों को छोड़ा ताकि उसके खौफ के बारे में ये लोग दूसरों को बता सकें। धीरे लेके चलो इसको। ट्रेन के पैसेंजर्स की फोटो दिखाएंगे, शायद ये खूनी को पहचान ले। मास्टर, और एक बलि चाहिए, और खून चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसा ही दिखता था वो आदमी। हाँ सर, कुछ कुछ ऐसा ही दिखता था। फ्रेडी, पैसेंजर के फोटोग्राफ दिखाओ। बताओ, इस फोटोग्राफ देखकर इनमें से कोई है क्या ऐसे ही? सर पक्का तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये 4-5 आदमी उस बूढ़े आदमी की तरह थे, उनमें से कोई हो सकता है। सर, हाँ पूरी। सर खूनी ने एक मैसेज भेजा है सीआईडी के लिए नेट पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू, तुम जा सकते हो। सर वीडियो तो वेबसाइट से हटा दिया गया है, मगर वायरल हो चुका है और काफी लोगों ने उसकी कॉपीज बना ली है। हमारे पास भी एक कॉपी है। ये सब एसीपी की वजह से हो रहा है। मैंने एसीपी को अपना गुरु माना था, गुरु द्रोणा, और मैं इनका एकलव्य बनना चाहता था। मैं अभिजीत और दया से बेहतर हूं, उनसे अच्छा काम कर सकता हूं, लेकिन एसीपी ने मेरा दिल तोड़ दिया। एसीपी ने मुझे इस लायक ही नहीं समझा, इसलिए मैंने अपना एक नया मेंटर बना लिया, बहराम। एसीपी को अब एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की, मुझे अपना शिष्य ना बना के। ये खून खराबे ऐसे ही चलते रहेंगे, और जब जब खून होगा एसीपी को अपनी गलती याद आएगी। तुम्हें पता क्या ये वीडियो किस अकाउंट से अपलोड किया गया? सर ये अकाउंट एन्क्रिप्टेड है, पता ही नहीं चल पा रहा है। सर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, शायद वो पता लगा दे किस अकाउंट से अपलोड किया गया। पर कौन हो सकता है ये? तो जो कोई भी है
आपको अच्छी तरह से जानता है। हो सकता है आपके अतीत से जुड़ा हुआ। पर कौन? चलिए, जिसका भी अकाउंट है बहुत स्मार्ट है। उस तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं उसने। आईपी एड्रेस से भी कुछ पता नहीं चल सकता? लोकेशन वगैरह? आईपी एड्रेस इनक्रिप्टेड है, लोकेशन का भी नहीं पता कर सकते। अरे यार, कोई तो रास्ता होगा ना। सर देखता हूँ मैं, इसमें टाइम है, वीडियो कितने बजे अपलोड किया गया है। ओके, तो टाइम से पता चल जाएगा? जी बिल्कुल पता लग सकता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये बता देगा कि इस वक्त इतने MB की फाइल कहाँ अपलोड की गई थी। और उसने जो वीडियो अपलोड किया था 37.3 MB का, दोपहर के 1:16 पर किया गया था। एक बार लोकेशन पता चल जाए, इस वीडियो वाले आदमी को ढूंढना और आसान हो जाएगा। और ये वो जगह है सर जहाँ से वीडियो अपलोड हुआ था। सर, एड्रेस तो यही है। वो यहाँ को यही है। सर, ये दिखाना है। चलो देखते हैं। सब क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं पकड़, पैर मत उठाओ, पैर मत उठाओ, पैर मत उठाओ। यहाँ पे लगता है कोई ट्रिगर है। पैर उठाओगे तो ये खींच लेगा। खींचो। अंकल, हिलना मत। ठीक हो? थैंक यू सर। खून ही बड़ा शातिर है, बगैर शक्ल दिखाए हमारे नाक के नीचे से निकल गया। क्या क्या यहाँ फैला रखा है। एक काम करते हैं, इस घर की पूरी तलाशी लेते हैं, शायद उसके बारे में कोई सबूत मिल जाए। क्या सोच रहे बस? यार, उस खूनी की बात सोच रहा हूं। वो कहता है ना कि वो एकलव्य और मैं द्रोणाचार्य। एकलव्य और द्रोणाचार्य। सर, ये बहराम की किताब मिली है सर। शायद इसमें कुछ लिखा। ये बहराम की मूर्ति नीचे भी थी ना, बेसमेंट में। ये तो बहुत पुरानी किताब है, कई सालों पहले लिखी है किसी ब्रिटिश ऑथर ने। बहराम के अपराधों के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है इसमें तो। सर, लगता है ये बुक पढ़ के वो लोगों को मारता होगा सर, और बचने के लिए भी इस बुक का इस्तेमाल करता होगा। हो सकता है। ओह नो, ये देखा, बीच में से कुछ पन्ने फाड़ लिए। सर, इसका अगला टारगेट होगा सर, इसलिए उसने फाड़ दिया होगा। लेकिन उस पन्नों में है क्या? उस पन्नों से ही हमें पता चलेगा कि उसका अगला टारगेट क्या है, क्या प्लान करने वाला है। उसके लिए हमें ऐसी कोई दूसरी किताब चाहिए। मिलेगी कहां से सर? ये तो 100 साल पुरानी किताब है। अरे यार, कोई ना कोई लाइब्रेरी में मिल जाएगी। शहर में जितनी भी लाइब्रेरी है ना, सब चेक करते हैं, देखते हैं किसके पास ऐसी दूसरी किताब है। यार, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो अपने आप को दया और अभिजीत से भी ज्यादा बेटर मानता है? एक मिनट बॉस, ये कहीं 15-20 साल पुरानी बात तो नहीं? जब तुम CID ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप में इंस्ट्रक्टर थे, वहां कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो तुम्हें अपना गुरु मानता हो? कौन हो सकता है?
सीआईडी ऑफिसर्स ट्रेनिंग में। एक मिनट, 2 स्टूडेंट्स थे बिल्कुल ही इंटेलिजेंट, लेकिन उनमें से एक जबरदस्त ब्रिलियंट था। इतना ब्रिलियंट कि हर एक टेस्ट में 100% मार्क्स लाता था वो। कमाल का स्टूडेंट था वो। तो फिर कुछ हुआ था उसके साथ? क्या कर रहे हो तुम? यही सीखा है तुमने पुलिस ट्रेनिंग में? यही सीखा है लोगों की जान लेना? सॉरी सर, मुझे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ गया था। सर इनको छोड़ूंगा नहीं मैं, लड़की छेड़ दे। तुम जैसे ट्रेनी ऑफिसर की बर्ताव की वजह से सीआईडी बदनाम हो सकती है, समझे? सर उनको तो सजा मिलनी चाहिए थी। तो अब तुम सजा दोगे? हाँ? तुम कानून बनोगे? ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं वहां पहुंचा, नहीं तो तुम उन दोनों की जान ले सकते थे। सर कभी कभी गुस्सा मुझे ज्यादा आ जाता है, लेकिन ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं जब किसी लड़की को कोई छेड़ते हुए देखता हूं तो मेरा खून भी खौल उठता है। मुझे भी गुस्सा आता है, शायद तुमसे ज्यादा गुस्सा। सजा सिर्फ कानून देता है, कानून। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सीआईडी ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रस्टिकेट करता हूं। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर आप मेरे गुरु हैं, मुझे ऐसा मत निकालिए सर। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूं सर। ऐसा मत करिए सर। सर ये मेरी जिंदगी है सर। तो बॉस फिर ये वही है जिसकी तुम्हें तलाश है। शहर की सारी लाइब्रेरी छान मारी हम लोगों ने, लेकिन क्या बताएं, ये किताब हमें कहीं मिल ही नहीं रही है। बड़ी उम्मीद से आए आपके पास। किताब का नाम क्या है? ये है वो किताब। और इसका मिलना बहुत मुश्किल है। ये किताब करीब 100 साल पहले छपी थी और इसकी कुछ ही कॉपियां बनी थी, इसलिए इसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। सर बुक नहीं मिली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर। बहुत लोगों की जान खतरे में। हमें पता ही नहीं चलेगा कि खूनी का आखिरी टारगेट क्या है। आपके पास डिजिटल कॉपी होगी तो दे दो, हम उसी से काम चला लेंगे। सॉरी सर, डिजिटल कॉपी भी नहीं है। हार्वर्ड विलियम्स इस किताब का ऑथर है। ये नाम कुछ फैमिलियर सा लग रहा है। एनी विलियम्स, इन्होंने कुछ किताबें लाइब्रेरी में दान दी थी, शायद इसमें हो। मैं अभी देखती हूँ। प्लीज। यार साउंड के सीआईडी ऑफिसर ट्रेनिंग के 10 साल के रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके पहले के रिपोर्ट जो है ना, उनके ऑफिस की शिफ्टिंग में इधर उधर हो गए, तो कह रहे थे इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, टाइम जाएगा, और हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। सर। हाँ सर, ट्रेन में आपको जिन लोगों पर शक था, मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया। उनमें से अमन नाम का एक आदमी कुछ साल पहले एक सिक्योरिटी एजेंसी में पर्सनल बॉडीगार्ड का काम करता था, मगर 2 महीने पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया? कहाँ का ये अमन? नागपुर का। नागपुर? यार वहां तो सीआईडी ट्रेनिंग कैंप है हमारे, उसकी फोटो है हमारे पास, मिली तुम्हें? ये रही। एक औरत ने अपनी वसीयत में बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी को दान की थी। उसमें एक बहुत पुरानी किताब भी थी जो उसके दादाजी हावर्ड विलियम ने लिखी थी। हावर्ड विलियम ब्रिटिश के हिस्टोरियन थे। मिल गई किताब। थैंक यू वेरी मच। ये इसमें लिखा है, बेहराम ने 5 मई 1918 को एक ट्रेन लूटी थी, मुंबई से दिल्ली जाने वाली।
आज 5 मई 2018 है, मतलब एग्जैक्टली 100 साल बाद आज वो कोई ट्रेन पे हमला करने वाला है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी ट्रेन पे हमला करेगा? बंबई से दिल्ली जाने वाली 3 ट्रेनें। बेराम ने 100 साल पहले जिस ट्रेन पे हमला किया था वो मुंबई से 5 बजे दिल्ली जाती थी। 5 बजे। तो चेक करो, 5 बजे कोई ट्रेन दिल्ली जाती है क्या? सर 5 बजे की तो कोई ट्रेन, ये 5:05 की है सर। 5:05 पे। कहीं यही ट्रेन तो नहीं उसका अगला निशाना? बताओ। हाँ सर, अब से 15 साल पहले उस CID ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप में मैं था और आपने मुझे रेस्टिकेट भी किया था। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों की जानें लेना शुरू कर दूंगा सर। अगर तुम ये सब नहीं कर रहे हो फिर और कौन है जो मासूम लोगों की जानें ले रहा है? कौन? शायद जतिन। जतिन? हाँ सर, जतिन भी उस कैंप में था और आपने उसे भी रेस्टिकेट किया था। अच्छा, तो उसका नाम जतिन है। सर जतिन कह रहा था कि आपने उसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब हम दोनों मिलकर उसका बदला लेंगे। उसने मुझसे मदद भी मांगी थी। और तुमने उसकी मदद की? हाँ सर। क्या मदद की? उसने कहा कि उसके अड्डे पर आपके ऑफिसर्स ने रेड की है और उसे छुपने के लिए जगह चाहिए और जहां सिर्फ वो अकेला हो। और तुमने उसे जगह दी? कहां पर दी? इसी घर में। हाँ सर, मैंने उसे अपने घर में बेसमेंट में रहने के लिए जगह दी थी। लेकिन सर जतिन कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा था। अभी कहाँ है इस वक्त? सर अभी वो कहाँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ देर पहले ही निकला है वो यहाँ से और उसके हाथ में एक बैग भी था। उसके हाथ में बैग भी थी? अभिजीत, व्हाट? ट्रेन पे अटैक होने वाला है? कौन सी ट्रेन? कितने बजे की ट्रेन? हाँ सारुण के साथ? अमन के घर के बेसमेंट में बारूद के ट्रेसेस मिले। क्या? वो वहां पर बॉम्ब बना रहा था। ठीक है सर, हम लोग देखते हैं। थैंक यू। क्या हुआ? सर सारुण के साहब का फोन था, उनको बेसमेंट में बॉम्ब के ट्रेसेस मिले। मतलब खूनी यहाँ पे बॉम्ब लेकर आया सर। पैसेंजर्स को भनक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो पैनिक हो जाएगा। ढूंढते बॉम्ब। चल, ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी। हटिए 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 हटिए। यहाँ पे जो लगेज है ये सब आप ही के है ना? कोई लावारिस बैगेज तो नहीं है यहाँ पे? जरा देखना। अरे ये धुआं कैसे आया? लोगों को गाड़ी के आगे की तरफ ले चलो, सबको निकालो बाहर वहां से। आगे की तरफ जाओ, धुआं निकल रहा है।
सबको बाहर निकलिए। आप लोग इधर चलिए 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 चलिए, सब लोग बाहर निकलिए, जल्दी जल्दी, इधर 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 निकलिए, चलिए चलिए जल्दी प्लीज। इस तरफ आइए जल्दी। सर सर मुझे बचाइए प्लीज। नहीं चलिए सर प्लीज। बहुत दुख रहा है सर। क्या हुआ तुम्हारे पेट में, दर्द? सर मैंने एक आदमी को देखा था, वो दिखने में कुछ गड़बड़ लग रहा था और उसके पास एक बैग भी था, वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने उससे पूछा उस बैग में क्या है, तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। तो अच्छी तरह से देखा तुमने? हाँ सर। अमूल झाड़ू। बॉस मैंने वो किताब पढ़ ली है। उस किताब में लिखा कि कई सालों तक एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बहराम का पीछा किया। हाँ, मगर आखिर में बहराम ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को धोखे से अकेले में बुलाया और खत्म कर दिया। अरे कहाँ गए हैं? याद आया एसीपी? मैं जतिन। देख देख इस चेहरे को और पहचान। जतिन, सबसे बेस्ट कॉप बनने आए थे ना तुम सीआईडी में? हाँ 15 साल पहले। और तुमने मेरा वो सपना पूरा नहीं होने दिया। अरे तुम काबिल ही नहीं थे और ना अभी भी हो। तुम तो एक विकृत हो, विकृत मानसिक रोगी हो तुम। सुपर कॉप बनने आए थे। सुपर कॉप बनने के लिए दिल लगता है, दिमाग लगता है और जान हथेली पर लेके चलने की हिम्मत लगती है। कभी देखा इंस्पेक्टर अभिजीत को? कभी देखा इंस्पेक्टर दया को, फ्रेडी को, पंकज को, पूर्वी को देखा है तुमने? तुम उनके आसपास भी खड़े रहने की लायक नहीं हो। तुम जैसे मुजरिमों के हाथों मरने के लिए ये एसीपी प्रद्युमन पैदा नहीं हुआ है, समझे? देखना तुम्हारा क्या अंजाम होगा। मैं तो ट्रेन से कूद के बच जाऊंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में तुम्हारे ये सारे सीआईडी ऑफिसर्स जलकर राख हो जाएंगे। सर पकड़ो इसको। सर बम कहाँ लगा रखा है? नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। एसीपी अब तुम्हारे सारे सीआईडी के ऑफिसर्स और सारे पैसेंजर्स मरेंगे और इसके जिम्मेदार होगे तुम, सिर्फ तुम एसीपी, तुम। सर मैंने इसे ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था सर। इसके हाथ में एक बैग था सर। वो बैग कहाँ है? पता नहीं सर। पहचान लोगे ना बैग? हाँ सर बिल्कुल, मैं पहचान लूंगा सर। अभिजीत जाओ, तुम जाओ, बॉम्ब ढूंढो, डिफ्यूज करो, ले जाओ उसके साथ। मेरी चिंता मत करो तुम लोग, जाओ जल्दी। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा वो बैग। सिर्फ 1 मिनट बचा है बम फटने में। जल्दी जाओ। 1 मिनट में बम फटने वाला है। ये यहाँ पर कोई बैगेज है जो आप लोगों का नहीं है, जो लावारिस है? सर चेक करना प्लीज। ये देखिए सर। हाँ? ये हम लोगों का ही है सर। ये है सर। ये आपका नहीं है? नहीं है सर, ये हम लोगों का नहीं है। ये पता नहीं सर किसका है। ये हाँ सर, यही बैग है सर।
Don't panic. Relax. My God. 10 सेकंड। हाँ, डिफ्यूज करने का वक्त है इसे लेके फेंकना पड़ेगा। देखा जतिन, तुम्हारा बॉम्ब यहां तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा जो धर्मेश जी को मारे। एक हफ्ता हो गया इसकी नौकरी करते हुए, मुझे तो कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर खतरा नहीं था तो इसने हमें रखा क्यों? मार्केट जाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, कभी कभी तो आटा लाने के लिए। इसके साथ साथ हमें भी जबरदस्ती की जॉगिंग करनी पड़ रही है। कम ऑन गाइस, क्या है ये सब? तुम दोनों मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम दोनों का फिट रहना बहुत जरूरी है। ये है तुम्हारा फिटनेस लेवल? जस्ट इंक्रीज योर फिटनेस लेवल। अगर कल को कोई मुझे मारने आ गया तो कैसे बचाओगे मुझे? बात तो ऐसे कर रहा जैसे खूनी आने वाला है इसे मारने के लिए। अरे ये गाड़ी में कोई नहीं है, ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है। सर, सर, धर्मेश सर, धर्मेश सर इज डेड। एक बात बताओ कि तुम लोगों ने खून होते हुए देखा है? जी सर, खून होने के वक्त हम दोनों धर्मेश सर के साथ ही थे। तुम धर्मेश के साथ थे मतलब? हाँ सर, हम दोनों धर्मेश सर के बॉडीगार्ड हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें कुछ पता नहीं चला। तो क्या कर रहे थे ड्यूटी? हाँ? तुम्हारे सामने एक खूनी खून करके चला गया और तुमको पता भी नहीं। मेरा धर्मेश, मैंने मना किया था ना, घर से बाहर मत निकलना। वक्त बहुत खराब चल रहा है। देखो क्या हो गया। आप कौन हैं? सर, मैं साइमा, मैं धर्मेश की गर्लफ्रेंड हूँ सर। हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए उनको? शायद बच जाते वो। सर, गोली लगने के अंदर 2 मिनट में उनकी मौत हो गई थी, तो हॉस्पिटल ले जाकर हम लोग क्या करते? कैसे हो सकता है? 2 मिनट में कोई पेट में गोली लगने से मर थोड़ी जाता है। नहीं, गड़बड़ है। ये शीशी हमें धर्मेश की जेब से मिली। ये क्या दवाई है, कुछ पता है आपको? सर, मुझे ये नहीं पता कि ये क्या है, मगर धर्मेश इस दवाई को हमेशा अपने पास रखते थे। अच्छा, आप अभी अभी बता रही थी कि धर्मेश का वक्त खराब चल रहा है। क्या परेशानी क्या थी इसे? सब लोग चलते थे मेरे धर्मेश से, उनकी दुश्मनी थी इनसे, और इसीलिए मेरे धर्मेश ने बॉडीगार्ड रखे थे। और कौन है वो लोग जो जलते थे इनसे?
धर्मेश की सौतेली माँ आस्था और उनका बिजनेस राइवल शेखर, उन्होंने ही मारा है सर, उन्होंने ही मारा है मेरे धर्मेश को। खूनी को तो देखा होगा। कार में कोई दिखा नहीं, पर गोली कार में से ही चली। क्या कहा? गोली कार में से चली, लेकिन कार में कोई दिखा नहीं तुमको? यस सर। ये सच कह रहे हैं सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था, गाड़ी में कोई नहीं था। सर उस कार में ड्राइवर ही नहीं था, बिना ड्राइवर के कार चल रही थी सर। क्या पागलों जैसे बात करते हो तुम? बिना ड्राइवर के गाड़ी चल सकती है क्या? हा? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर थी जो गाड़ी को चला रही थी, या फिर कोई आत्मा थी। अच्छे खासे पढ़े लिखे दिखते हो और आत्मा जैसे बातों पर विश्वास करते हो। कोई आत्मा वात्मा नहीं होता, समझे तुम लोग? आत्मा ने किया होगा। गाड़ी की डिटेल लिए गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ नहीं सर। तो क्या खास ड्यूटी कर रहे थे तुम? मैंने फोटो ली है सर, ये देखिए। देखा, ये काम तुम्हारा था, बॉडीगार्ड बन गए। आप जानती हैं किस वजह से उनकी दुश्मनी थी धर्मेश से? सर कुछ पैसों का ही मामला था सर। वो दोनों इसे मारना चाहते थे सर, मार दिया सर, उन्होंने ही मारा इसे। सर, हाँ दे। धर्मेश की गर्लफ्रेंड है ये साइमा। इसका कहना है कि धर्मेश की सौतेली माँ और बिजनेस राइवल शेखर ने मारा उसे। लेकिन दया, एक बात समझ में नहीं आ रही है, जबकि गाड़ी में कोई था नहीं तो गाड़ी चली कैसे? और फिर गाड़ी में से किसी ने गोली भी चलाई कैसे धर्मेश पर? समझ में नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है। गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर कार में ड्राइवर नहीं था तो कार अपने आप ज्यादा दूर नहीं गई होगी। कार रुकने के बाद हो सकता है ड्राइवर बैठा हो और कार लेकर निकल गया हो। अगर ऐसा है तो फिर सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं तो दिखी होगी। हाँ तो दिखेगी ना, देखो ना ध्यान से, एक एक कार पे नजर रखो। डैनी ध्यान से देखो। जी सर। यस सर। ओके सर। या हाँ सर, हम लोग वो कार के बारे में ही पता कर रहे हैं। या कोई बात नहीं सर, या मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके। एसीपी साहब, डीसीपी साहब के साथ मीटिंग में फंस गए, बोले टाइम लग जाएगा, तुम लोग देखो। क्या पता चला इन तीनों के बारे में? यार, जब धर्मेश का खून हुआ उस वक्त ये साइमा, आस्था और शेखर जॉगिंग ट्रैक के 15 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं थे। फिर कहाँ थे? साइमा और आस्था तो अपने अपने घर पे थे और ये शेखर डोंबिवली में था। यार ये भी तो हो सकता है इन्होंने किसी से फोन करवाया हो सकता है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? नहीं, अगर पेट पे गोली लगी है तो एक इंसान कम से कम 2 घंटे तक तो जिंदा रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है, अगर टाइम पे इलाज हो जाए तो बच भी सकता है। बिल्कुल। तो फिर धर्मेश को गोली लगने के बाद 2 मिनट में उसकी मौत हो गई, इतनी जल्दी कैसे? करेक्ट। हाँ पंकज बताओ। क्या? आर यू श्योर? 2010। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो, आरटीओ से कंफर्म किया उसने, जिस कार से धर्मेश पे गोली चलाई गई है वो कार धर्मेश की है। क्या? हाँ। कमाल है, खूनी ने धर्मेश का खून करने के लिए उसी की कार का इस्तेमाल किया। डैनी, जी सर। धर्मेश के बॉडीगार्ड थे ना तुम? जी। तो फिर उस कार के बारे में कैसे नहीं जानते थे? हाँ? सर मैं कुछ समझा नहीं। जिस कार पे बैठ के खूनी ने गोली चलाई है धर्मेश पे, वो कार धर्मेश की ही है, 2010 में रजिस्टर की गई है। तुम्हें कैसे नहीं पता? सर एक्चुअली मुझे और जगत को धर्मेश सर ने 1 हफ्ते पहले ही जॉब पर अपॉइंट किया और हम दोनों बिल्कुल नहीं जानते कि वो कार धर्मेश सर की थी। अभिजीत, क्या ऐसा तो नहीं कि धर्मेश के खून में उसके परिवार के किसी आदमी का हाथ हो जो आसानी से उसकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता था?
हो तो सकते हैं, मिलना पड़ेगा उन सबसे। सर। क्या सर, वो कार मिल गई जिससे धर्मेश का खून हुआ है। ये देखिए सर, मड जेट्टी की तरफ गई है। रेडी, लोकल पुलिस की मदद लो, उसी एरिया में जाके इस कार को ढूंढो। हम लोग भी देखना चाहेंगे कि बिना ड्राइवर की एक कार चलती कैसे है। Good morning, everyone. Good morning. I wholeheartedly welcome all my board of directors. क्या तुम लोग जानते हो हमारे कंपनी का प्रॉफिट किसके वजह से बढ़ा है? Exactly. अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करता तो शायद हमारी कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ता। Let me show you the figures. प्रॉफिट के पीछे सारी मेहनत मैंने की, दिन रात एक कर दिया इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा हस्बैंड, उसको तो मेरी कदर ही नहीं है। मैंने मैडम आपको पहले ही समझाया था कि ये सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लो, लेकिन आप है कि शायद यही मेरी गलती हो गई। और आप लोग हैरान हो जाओगे ये बात जानकर कि इसका श्रेय मैं किसको दूंगा। खुद को, इस गगन के लगन को, परिश्रम को। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुमने जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। अभी गगन, क्या हुआ तुमको? गगन, हुआ क्या था एग्जैक्टली यहाँ पे? सर, गगन सर बात कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें कुछ हुआ और नीचे गिर गए। बार बार जीएम मैम की तरफ देख के इशारा करके कह रहे थे तुम मुझे मारना चाहती हो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर गगन मरने से पहले यूं क्यों कह रहे थे कि आप उसे मारना चाहती हैं? सर मुझे नहीं पता कि गगन ने ऐसा क्यों कहा। इनफैक्ट मैं भी ये सोचकर बहुत हैरान हूँ, मैं उनको क्यों मारूंगी, वो मेरे हस्बैंड थे। सर, मैडम ने मुझे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा था, लेकिन सर इससे पहले मैं कुछ कर पाता, साहब ने दम तोड़ दिया। और मरते मरते सर उन्होंने ये बोला कि उनका दिल फटा जा रहा है। दिल फटा जा रहा है? जी। उन्हें दिल की कोई बीमारी थी क्या? हाँ सर, 10 महीने पहले गगन ने हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक थे। बोली? ये क्या है? सर ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये गगन हमेशा लिया करते थे। डॉक्टर ने कहा था कि जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं उनको ये लेना जरूरी होता है। सर, धर्मेश ने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया था। वाह, और शायद इन दोनों की मौत की वजह एक ही है। ये किस हॉस्पिटल में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था? ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल। सर मैंने धर्मेश की फैमिली से पता किया, धर्मेश ने अपना लिवर ट्रांसप्लांट किसी ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में करवाया था। सर ये गगन का भी ट्रांसप्लांट इसी हॉस्पिटल में हुआ था। इन दोनों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक ही हॉस्पिटल में हुआ है और दोनों की मौत हो गई। अजीब बात नहीं है? बात तो अजीब है सर। मैंने यहाँ के टॉप सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर रमेश से बात की है सर। वो कह रहे हैं कि हमसे मिलकर सारी डिटेल दे देंगे। सर ये बाबू, ये प्रतीक, सीनियर मेडिकल स्टाफर्स, और शी समंता और हेड नर्स। सर एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि धर्मेश और गगन की मौत के बारे में आप हमसे क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर रमेश, हम सिर्फ डिटेल्स जानना चाहते हैं, यही कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट कब हुआ
और डोनर कौन था? सर ये उन दोनों की फाइल्स है। गगन का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 4 अप्रैल 2017 को और धर्मेश का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था 5 अप्रैल 2017 को। इसमें पूरी डिटेल्स है। सर जब ये लोग यहाँ से गए थे तो बिल्कुल ठीक होके गए थे, ट्रस्ट मी। तो अगर साल भर बाद इनको कोई मार रहा है तो इसमें हॉस्पिटल का क्या लेना देना है सर? आपसे ये कौन कह रहा है कि हॉस्पिटल का लेना देना? हम तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करें। सर और कितना वक्त लगेगा पूछताछ करने में, क्योंकि हम लोग अपना काम छोड़ के आए। किसी का खून हुआ है मैडम, वक्त तो लगेगा। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। ये क्या? दोनों केसेस में डोनर एक ही है, मिस रोमा। उम्र 28 साल, मौत की वजह ब्रेन हैमरेज, एक्सीडेंट ट्रॉमा। जी सर, मिस रोमा हमारी रजिस्टर्ड डोनर थी। एक्चुअली सर 4 अप्रैल 2017 को रोमा का मेजर बाइक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उसे हेड इंजरी हुई थी। इमरजेंसी बेसिस पे ऑपरेट करना पड़ा पर हम उसे बचा नहीं पाए। सॉरी, हम लोगों ने पूरी कोशिश की पर रोमा का बचना मुश्किल है। देखिए, पेपर वर्क आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके सिग्नेचर की ज़रूरत होगी ताकि उनके ऑर्गन्स हम किसी को दे सकें, क्योंकि वो यहाँ की रजिस्टर्ड डोनर थे। सब मिलकर मेरी रोमा को मारना चाहते हो ताकि तुम उसके ऑर्गन्स ले सको। अरे तुम लोग तो उसे बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। देखिए, हमने बचाने की कोशिश की, आप जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, पर रोमा के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। झूठ मत बोलो और हाँ, कान खोल कर सुन लो। अगर मेरी रोमा मर भी गई ना तो मैं तुम में से किसी को उसके शरीर को छूने तक नहीं दूंगा। अजय, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा हमारी रोमा को। हम भी चाहते हैं कि रोमा बच जाए। अजय बेटा, तुम तो जानते हो ना, रोमा भी बीमार लोगों के लिए कितना कुछ करती थी। रोमा भी चाहती थी कि उसकी मौत के बाद उसके ऑर्गन्स जरूरतमंद लोगों को दान की जाए। तुम लोग सब के सब जीते जी मेरी रोमा को मारना चाहते हो। कौन हो तुम लोग? कौन है? अजय बेटा। अजय सर, अजय बहुत ही अपसेट हो गया था। उसे लगता था रोमा को बचाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। सर, उसने तो हमको मेडिकल नेग्लिजेंस के केस की धमकी भी दी थी, लेकिन रोमा की माँ ने हम लोगों को बचा लिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्गन डोनेट होने की वजह से याचा धर्मेश और गगन से नफरत करने लगा और फिर उनका खून कर दिया? हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये रोमा के ऑर्गन्स कितने लोगों को डोनेट किए गए थे? सर 2 और लोगों को किए गए थे। हमें उनकी पूरी डिटेल चाहिए और रोमा का एड्रेस भी। जी सर। बाबू। हाँ बेटे, कार का कुछ पता चला क्या? ढूंढो फ्रेडी, ढूंढो। किसी भी तरह उस कार का हमें पता चलना चाहिए और उस ड्राइवर का भी, तो किसी को दिखाई नहीं दिया। खा ले बेटा, ऐसा नहीं करते, खा ले। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। जी आइए, बैठिए। सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी वाले? हाँ। क्या बात है सर? वो रोमा से कनेक्टेड एक केस के सिलसिले में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी। रोमा आपकी? वो मेरी बेटी थी। देखिए, दरअसल बात यह है कि रोमा के ऑर्गन जिन 4 लोगों को दिए गए हैं उनमें से 2 लोग, धर्मेश और गगन, इन दोनों का खून हुआ है। क्या? मुझे पता है किसने मारा।
किसने मारा है? सर आप उसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है? क्या मतलब? सर ये हमारा बेटा है बंटी। रोमा की मौत के बाद इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे पता किसने मारा। मैंने मारा, मैंने मारा। मैंने मारा। चुप करो बंटी। बेटा घबराओ मत घबराओ। तुम जानते हो उन दोनों को किसने मारा है? तो बताओ ना बेटा हमें। इस लैंप में ना जिन रहता है, तो मैंने बोला उस जिन को कि उन सबको मार दे। जिन ने मारा? हाँ, मैंने इस लैंप को ना ऐसे हिलाया तो इसमें से जिन आ गया और मेरे कहने पे उसने सबको मार दिया। सर ये छोटा सा लैंप इसके बर्थडे पे इसे रोमा ने दिया था और तब से लेकर आज तक इसे साथ लिए घूमता है और इससे ही बातें करते रहता है। बहुत प्यार करती थी रोमा इसको। रोमा ने नहीं बोला था कि अगर मैं जिन से चॉकलेट मांगूंगा ना तो मुझे चॉकलेट देगा, तोहफे मांगूंगा तो तोहफे भी देगा, खिलौने भी देगा। तो मैंने जिनसे कहा मेरी रोमा दीदी मुझको दे दे। तो जिन है ना सिर्फ रोमा दीदी के ऑर्गन्स कलेक्ट कर रहा है। जिसने रोमा दीदी के ऑर्गन्स लिए थे ना उनको ही मार रहा है। मेरे कहने पे मार रहा है सबको। चुप करो मेरे बच्चे। मैंने मारा सबको। बेटा शांत हो जाओ, रोना बंद करो। वैसे भी आपने तो कुछ नहीं किया, जिन ने मारा है ना उसे। आप नहीं समझ रहे, जिन ने मेरे कहने पे मारा है सबको। जिनकी गलती। सर इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। प्लीज नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कहिए, हम समझ सकते हैं। एक बात साफ साफ पूछता हूं, आपको लगता है ये रोमा का मंगेतर अजय ये सब कर सकता है? पता नहीं सर, रोमा के ऑर्गन्स डोनेट करने के बाद से लेकर आज तक हमने उसे कभी देखा ही नहीं। हमने सुना है कि वो ऑर्गन डोनेशन के खिलाफ था। हाँ सर, वो रोमा से बहुत प्यार करता था, इसलिए ऑर्गन्स डोनेट करने के खिलाफ था वो। ठीक है, हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़े तो फिर आएंगे। ओके सर। संभालिए अपने आप को। और ये इस अजय का पता लगाना चाहिए, कहां पर है वो। कहीं ऐसा ना हो कि ना दिखने वाली आत्मा बनकर वही खून किए जा रहा है। सर ऐसे लोगों को तो तब पकड़ सकते हैं जब वो कुछ करें, एक्शन में हो। और सर ये रोमा इसने 2 और लोगों को ऑर्गन डोनेट किया था, एक मिसेस अवंतिका है और एक मिस पिया। सर अवंतिका का घर बंद है और उसका फोन भी अनरीचेबल है, ऐसा लगता है बाहर गई है। दूसरी जो पिया है उसके पेरेंट्स से बात हुई है, वो सेफ है। और सफेद गाड़ी के बारे में क्या पता चला? फ्रेडी पता कर रहा है उस गाड़ी के बारे में। सर गाड़ी मिल गई। बॉस इस केस में 2 खास बात है। तो बताना क्या खास बात है? तो बता रहा हूं मैं यार, दोनों खून जिन ने नहीं किए। ये खास बात है भैया, ये खास बात हमें पता है। ये खून जिन ने नहीं किया है, ये खून किसी इंसान ने किया है। अब ये खून उस गाड़ी में बैठे हुए बिना दिखने वाले इंसान ने खून किया कैसे, ये बता। वही बता रहा हूं, बस कोई था कार में, जरूर कोई था जिसने धर्मेश के पेट में गोली मारी। मगर कैसे सर, और किसने? दया, ये दोनों खून काफी प्लानिंग के साथ की गई है।
क्योंकि दोनों खून मेडिकली एक्यूरेट है। खूनी जो भी है उसे मेडिकल साइंस की पूरी जानकारी है। मैं बताता हूँ। आप धर्मेश के पेट में लिवर के पास कुछ काला काला दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या है वो? ये बारूद के छोटे छोटे टुकड़े हैं बॉस, शार्पनर। मगर डॉक्टर साहब, इससे कैसे पता चला कि ये खूनी मेडिसिन का जानकार है? दया, किसी भी इंसान के पेट में गोली लगते ही वो मर नहीं जाता, राइट। लेकिन देखने वालों ने तुम लोगों को बताया कि धर्मेश की मौत गोली लगते ही हो। हाँ। तो हुआ ये होगा बॉस कि किसी ने जानबूझकर धर्मेश के पेट के नीचे की तरफ निशाना लगा करके गोली मारी, जिसकी वजह से उसका लीवर डैमेज हो गया, उसकी नसें फट गई, बहुत जबरदस्त खून बहने लगा और वो मर गया। जानबूझकर किसी ने वहीं पर निशाना लगा के गोली मारी। और ये बात मेडिकल जानकार को ही पता होती है। और सर, इस गगन का भी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और आपने बताया था कि मरने से पहले वो चिल्ला रहा था कि उसका दिल फटा जा रहा है। हाँ। वो नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं था। तो फिर क्या था? उसकी हार्ट बीट्स को किसी स्टिमुलेंट के जरिए बढ़ाया गया था। जीटा एम्फेटामाइन ये बहुत जबरदस्त स्टिमुलेंट है। इससे हार्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। हाँ, लेकिन उसे जीटा एम्फेटामाइन दिया कैसे? ये हार्ट रेट स्टिमुलेंट दिया कैसे? बस ये पता लगाना भी बाकी है कि इसे ये स्टिमुलेंट ओरली दिया है या इंजेक्शन के जरिए। मतलब दया, ये खूनी मेडिसिन की अच्छी जानकारी रखता है। कोई डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक या फिर ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल से तो कोई नहीं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में 3 तरह के लोग आते हैं। एक होता है ऑर्गन देने वाला, मतलब डोनर। दूसरा है ऑर्गन लेने वाला और तीसरा है ऑर्गन का इंतजार करने वाला, मरीज। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मरीज के रिश्तेदार ने या घर वाले ने ये सारा खून का मामला शुरू कर दिया? हो सकता है सर। एक काम करते थे, शहर में जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं ना, सबसे पता लगाते कि पिछले 24 घंटे में किसी ने जीटा एम्फेटामाइन खरीदा है क्या। और तो और इस ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में भी पता लगाओ कि उनके फार्मेसी में से जीटा एम्फेटामाइन किसी ने खरीदा है क्या। बाय पापा। या बेटा कहाँ जा रही हो? मैंने मना किया था। मैंने कहा है ना, कुछ दिनों के लिए घर से मत निकलना। घर पे बैठकर बोर हो रही हूँ पापा। सीआईडी ने कहा है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो लोग उन लोगों को मार रहे हैं ना जिनको रोमा के ऑर्गन्स दिए गए थे, तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा बेटी, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है। सीआईडी जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। आइए, कुछ पता चला उन लोगों का? अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तब तक एक काम करते हैं, प्रिया को हम लोग सेफ हाउस में ले जाते हैं इनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है सर। हाँ पूर्वी। सर, रोमा का ऑर्गन जिस चौथे पेशेंट को डोनेट किया गया था उसका नाम अवंतिका है। वो मेलबर्न गई थी। मेलबर्न में? तो इंडिया कब आ रही है? सर, उसकी फैमिली के हिसाब से तो वो ऑन द वे है। कल रात की उसने फ्लाइट ली है। अगर उसने कल फ्लाइट ली थी तो आज तो इंडिया आ चुकी होगी। उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? कुछ हुआ तो नहीं उसको? पता नहीं सर। रहती कहाँ है, कुछ पता किया? हाँ सर, वो यहाँ पर दहीसर में रहती है। मैं बस उसके घर ही जा रही हूँ। 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी। वो भी जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचो। तब तक हम लोग प्रिया को सेफ हाउस छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं। ओके? यस सर, बस ऑन द वे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई जिन नहीं है तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था और धर्मेश को किसने मारा? यार फ्रेडी, ये जिन विन कुछ नहीं होता, ये बात तुम समझ लो। और जो इंसान इन सबके पीछे है ना, उसके बहुत करीब है हम लोग। पर चलते हुए गाड़ी में किसी ने कुछ तो देखा होगा ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए।
उसे गोली भी मारनी थी और यहाँ ड्राइविंग सीट पे छिपने की जगह कहाँ है? क्या कहा तारिका तुमने? छुपने की जगह? छुपने की जगह? क्या हुआ? दोनों सीट को बारीकी से देख, देख तुझे कुछ दिखता है क्या? हाँ यार, फर्क है उसमें और उसमें फर्क है ना? सबसे बड़ा फर्क है ये पैडिंग। और फिर ये देख, ये सीट कवर का बड़ा पैच देख, यहाँ पे चिपकाया गया है। और ये देख कितना ढीला है। ये इतना ढीला किस लिए है? ड्राइवर इसके अंदर घुस कर बैठा था, पूरा का पूरा ऐसे यहाँ से सिर्फ दिख रहा था। इस कैमोफ्लेज सीट कवर में कैसे पता चलेगा कोई बैठा है? इसे कहते हैं ह्यूमन कैमोफ्लेज। बड़ा चालाक है ये, बहुत चालाक। बंटी को जाके बताना चाहिए कि उसकी जिन ने कोई खून नहीं किया है, उसका जिन निर्दोष है। बेचारा बहुत परेशान होगा बच्चा। अरे तुमने डॉक्टर रमेश या उनके साथियों को बताया तो नहीं ना कि हम लोग गए? सर जैसा आपने कहा है मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। डॉक्टर रमेश और समता मैडम ऑफ ड्यूटी है, प्रतीक सर किसी काम से बाहर गए हैं और बाबू सर का इस विंग से कोई लेना देना नहीं है। और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो वेटिंग में थे उनकी लिस्ट कहाँ है? सर ये प्रिंट आउट है, मैंने डॉक्टर रमेश के कंप्यूटर से ये निकाले। सर ये देखिए, ये फार्मेसी से कल सुबह डॉक्टर रमेश के नाम पे एक हार्ट स्टिमुलेंट इश्यू हुआ था, ज़ीटाम्फेटामाइन। पूरे रैकेट के पीछे डॉक्टर रमेश का हाथ तो नहीं है? हो सकता है सर, इस केस में कुछ भी हो सकता है। पंकज, डॉक्टर रमेश नहीं बल्कि कोई और भी तो हो सकता है। ये देखो, ये जो पेशेंट है वेटिंग लिस्ट में है, उसके सामने रिकमेंडेशन इन साहब का है। ऐसा लगता है इनके किसी अपने को ऑर्गन की जरूरत थी। जरा पता करो इनको वो ऑर्गन मिला था या नहीं। आपने तो हमारे दिल पे से बोझ हल्का कर दिया, वरना हम दोनों तो बहुत डरे हुए थे। सर जब से हमें पता चला है रोमा के ऑर्गन्स जिन जिन को लग रहे वो सबके खून हो रहे, ये जानकर तो हम दोनों बहुत सहम गए। स्वाभाविक है। वैसे बंटी कहाँ है? मैं बंटी से मिलना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि उसकी जिन ने कुछ भी नहीं किया। बच्चा है, परेशान होगा। सर जब से आप लोग बंटी से मिलकर गए हैं तब से हमने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है और किसी से भी बात नहीं कर रहा है। सर मैं समझ सकता हूँ, मैं देखता हूँ उससे बात कर। वही कमरा है ना? हाँ पूर्वी। सर जिस तीसरी लड़की प्रिया को ऑर्गन डोनेट किया गया था, अभी जिस सर ने उसे सेफ हाउस में रख दिया। गुड। मगर चौथी लड़की अवंतिका, उसकी जान को खतरा है सर, उसका फोन बंद आ रहा है। उसकी जान को खतरा है? अच्छा कहाँ रहती है वो? मैं पहुंचता हूँ उधर। एड्रेस भेजो मुझे। सर 74 GA पार्क दहीसर। 74 GA पार्क दहीसर। पूरी ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं अभी बोरीवली में हूँ रोमा के घर पर, बस मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर अभिजीत सर निकल चुके हैं, ऑन द वे ही है। ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके। बंटी, बंटी बेटा, बंटी। अरे ये बंटी कहाँ गया? बंटी कहाँ है? कमरे में नहीं है वो? यही तो था बंटी, कहाँ चला गया? हे भगवान मेरा बच्चा।
गया कहाँ बंटी? जब से मेलबर्न से आई हो तब से फोन ऑफ है। ना जाने किस किस का फोन आया होगा। इस वक्त कौन आ सकता है? जी, आप कौन? अवंतिका जी। हाँ, मैं अवंतिका हूँ। इस तरफ आइए। देखिए, मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? और यहाँ आपकी जान को खतरा है। आपको कोई जान से मारना चाहता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? सोसाइटी से लालची और मतलबी लोगों का सफाया। ज्यादा पैसे देके किडनी ली थी ना? जिन, जिन, रुक जाओ। तुम ऐसे रोमांस को वापस नहीं ला सकते। मत मारो इसको। इसमें आ जाओ। जिन, जल्दी आ जाओ। प्लीज मत मारो उसको। जिन, जिन आओ ना। जिन। पूर्वी, 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 पानी। पूर्वी, 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 पूर्वी। सर, अवंतिका कहाँ है? हैं? अवंतिका। देखो, तुम ठीक हो? बैठो। अरे सर, सर मर गई। कैसे कैसे हुआ ये सब? सर पता नहीं सर, कोई आया और सर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। बंटी आया था यहाँ पे? नहीं सर, बंटी तो नहीं। नहीं था यहाँ पे। ये देखो, ये देखो। सर मतलब खूनी बंटी को अपने साथ ले गए। सर कैसे पता चलेगा? कहाँ लेके गए? वो डॉक्टर रमेश और उसके स्टाफ को ट्रैक करो। बंटी का पता चल जाएगा। एक मिनट, एक मिनट। आगे, आगे से लेफ्ट। ये लेफ्ट? हाँ, यस यस। कहाँ पर है फ्रेडी? सर लेफ्ट लेफ्ट। सर यहीं पे, यहीं पे। ये अरे सर, ये डॉक्टर रमेश का फोन। डॉक्टर रमेश का फोन? इसमें डॉक्टर रमेश कहाँ है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें गुमराह करने के लिए फोन यहाँ पे फेंक के कहीं भाग गया हो? सर फोन में इंसोल ऐप है सर। इंसोल ऐप मतलब? इंसोल ऐप मतलब सर आपके जूते का जो सोल होता है उसके अंदर एक चिप होती है, जो चिप आपके मोबाइल से कनेक्टेड होती है। तो इस फोन से पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। तो बताओ कहाँ पर है? सर ये आसपास कहीं है। 1 किलोमीटर के दायरा। देखते हैं। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। आगे मत आना। रुको, रुक जाओ। मैं जला दूंगा भाई। चल, हिलना नहीं। आइए। तुम्हारी बीवी उस लिस्ट में थी ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में, और उसकी मौत हो गई। इसने खून किया है मेरी बीवी का। डॉक्टर रमेश ने मारा? हाँ सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। ये डॉक्टर के वेश में दलाल है सर। लालची है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अंगों का व्यापार करता है सर। ये चाहते तो मेरी बीवी बच सकती थी। जो बोलना है साफ साफ बोलो। क्या बोलना चाहते हो तुम? सर रोमा के ऑर्गन मेरी बीवी की जान बचा सकते थे। इसने वादा भी किया था, पर ज्यादा पैसे लेके वो ऑर्गन किसी और को दे दिया सर। झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोल रहा हूँ। झूठ ये बोल रहा है सर। पैसे के लिए न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ली है इन्होंने सर। डॉक्टर रमेश,
पैसों के लालच में अपने अपने पेशे के साथ गद्दारी किया तुमने, लोगों की जान के साथ खेला है तुमने। उन लोगों का क्या दोष था जिन्होंने ऑर्गन लिए थे? हा? उन्हें क्यों मारा? सर वो लोग भी तो मेरी बीवी को मारने में बराबर के जिम्मेदार थे, जिन्होंने ज्यादा पैसे देके अपना नंबर आगे कर लिया सर। और हम जैसे गरीब लोग अपने नंबर के इंतजार में इंतजार करते करते मर जाते। इसलिए मैं इन सब लोगों को मार देना चाहता था, सर। डॉक्टर प्रतीक, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे साथ बेईमानी हुई तो तुमने 3 मासूम लोगों की जानें ली। बहुत गलत किया तुमने। क्या उन 3 मासूम लोगों की जानें लेकर तुम्हारी बीवी तुम्हें वापस मिल गई? नहीं ना। अरे तुम तो एक डॉक्टर हो। डॉक्टर लोगों की जानें बचाता है, जानें लेता नहीं। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।